नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय केंद्र सरकार द्वारा समूचे देश में 1000 एक्सीलेंस सेंटर खोले जा रहे हैं। राज्यों को इसकी जवाबदेही दे दी गई है। इन एक्सीलेंस सेंटरों में खेल के नाम पर जिस तरह का खेल हो रहा है उससे न केवल इस योजना के सतही रूप लेने में दिक्कत होगी, बल्कि इसका भी हाल कहीं पायका की तरह जायका न बदल दे। दरअसल केंद्र सरकार ने इससे पहले भी ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की तरह तरह की योजनाएं चला रखी थी। कांग्रेस ने पायका योजना शुरू की थी। योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन शासकीय निष्क्रियता से यह योजना जमीनी आकार नहीं ले पाई और मोदी सरकार जैसे ही आई उसने पहले तो पायका का नाम बदला, उसके बाद सरकार ने एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने का शगुफा छोड़ दिया। इन सेंटरों में प्रशिक्षक साईं की तरफ से रखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन एक्सीलेंस सेंटरों के लिए संविदा में प्रशिक्षक रखे जा रहे हैं, उससे इस बात का संदेह है कि यह सेंटर कब तक चलेंगे, क्योंकि यदि इन सेंटरों के लिए नियमित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती तो समझ में आता कि यह सेंटर मील का पत्थर साबित होंगे। दरअसल राज्य सरकारों को जिस तरह केंद्रीय खेल मंत्रालय ये सेंटर आवंटित कर रहा है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार का पैसा अपनी वाहवाही में खर्च कर रही हैं। प्रतिभा चयन में जिन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए वह मानदंड नहीं अपनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी कई सेंटर मिले हैं। दरअसल प्रदेश सरकार इन सेंटरों को नया रूप देने की बजाय जो सेंटर उनके यहाँ पहले से ही चल रहे हैं उन्हीं को दिखाकर केंद्र सरकार के पैसे को आग लगाने का बंदोबस्त कर रही हैं। दरअसल कोई भी काम, कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब उसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग हो। पायका योजना इसलिए फेल हो गई क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था। पायका में इस बात का प्रावधान था कि देश में 2017 तक सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में क्रीड़ांगन हो जाएंगे, लेकिन यह योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई। दरअसल जिस तरह की योजनाएं हमारी सरकारें, हमारी हुकूमतें, राजनीतिज्ञ बनाते हैं, उनमें उसे यह भी सोचना चाहिए कि 25-50 हज़ार रुपये में कोई क्रीड़ांगन तैयार नहीं हो सकता। दरअसल
जिस तरह सरकार के पैसे को एक्सीलेंस सेंटरों के नाम पर लगाया जा रहा है, इनकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकारों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाना कहीं से वाजिब नहीं है। हर राज्य में इन सेंटरों के नाम पर ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर काम करने की बजाय केंद्र सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यदि खिलाड़ियों को सुविधाएं ही नहीं मिलना, उनको प्रशिक्षण ही नहीं मिलना, तो ऐसे सेंटरों का क्या लाभ? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को इस दिशा में गंभीरता से न केवल विचार करना चाहिए, बल्कि जिन जिन प्रदेशों को यह एक्सीलेंस सेंटर आवंटित किए जा रहे हैं, उन सेंटरों की देखभाल केंद्रीय खेल मंत्रालय की टीम द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें अपने विकसित क्रीड़ांगन दिखाकर केंद्र सरकार के पैसे को खुर्द-बुर्द कर रही हैं। प्रतिभा चयन के नाम पर जहां खिलाड़ियों को तरह तरह की परेशानी उठानी पड़ रही हैं, वहीं बहुत से प्रदेशों में इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक योजनाएं सही रूप से, सही तरीके से संचालित नहीं होंगी, उनसे न ही खेलों का भला होगा, न ही खिलाड़ी खिलखिला पाएंगे। दरअसल किसी भी योजना को तभी लागू किया जाना चाहिए जब उसकी निगरानी के पुख्ता बंदोबस्त हो जाए। इन 1000 एक्सीलेंस सेंटरों में जिस तरह की मनमानी, धींगा मस्ती हो रही है, उससे नहीं लगता कि यह एक्सीलेंस सेंटर ज़मीनी स्तर पर सफलता हासिल कर पाएंगे। दरअसल इससे पहले जिस तरह पायका का जायका बिगड़ा, उसी तरह से इन सेंटरों के भी फेल होने की पूरी तरह संभावना है। दरअसल सिर्फ हम वाहबड़ाई के लिए या कुछ नया कर रहे हैं, इसके लिए यदि योजनाएं लाते हैं तो यह निरा बेवकूफ़ी है। एक्सीलेंस सेंटर की बजाय यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय हरियाणा खेल नीति को समूचे देश में लागू कर दे, तो मैं समझता हूं कि इससे न केवल खेलों का भला होगा, बल्कि खिलाड़ी और प्रशिक्षक भी सुकून की सांस ले सकेंगे। केंद्र सरकार को यदि खेलों में देश को शक्तिशाली बनाना है, तो उसे सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने होंगे कि वह नियमित रूप से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करें। शारीरिक शिक्षक हर स्कूल में हों। जब तक हम ज़मीनी स्तर पर इस तरह के प्रबंध नहीं करते, इस तरह के आदेश और उनका पालन नहीं होता, तब तक खेलों में भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।